बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद। चाहे जितना भी सख्त काला जादू हो, बंदिश हो, रुकावट हो, लेकिन दुरूद इब्राहिमी के सामने ये सब कुछ नहीं है। और इसके पीछे कौन? हमारा अल्लाह। हमारा अल्लाह ही हमें इन सारी परेशानियों से जब निकालना चाहता है और हमारे लिए ख़ूबसूरत ज़िंदगी का इंतखाब किया हुआ है, तो हमें दुरूद इब्राहिमी, चाहे जौन सा भी आप दुरूद शरीफ पढ़ते हो, तो स्पेशली दुरूद इब्राहिमी की तरफ हमारी तवज्जो बढ़ाता है। हम अपनी ज़िंदगी की परेशानियों से, बीमारियों से थक जाते हैं, हार जाते हैं, तो अल्लाह ताला हमारे साथ देता है। हम यहाँ वहाँ बहुत भागते हैं, मदद मांगते हैं, लेकिन जब हमें किसी से मदद नहीं मिलती, और अगर मदद मिल भी जाती है तो बड़ी तकलीफ़ों के बाद, बड़ी मिन्नतों के बाद मदद भी ऐसे मिलती है कि अगली दफ़ा हर वो इंसान ही भागता है कि जिससे हमें मदद चाहिए। तो हमारा अल्लाह जो है वो हमसे कभी भी नहीं भागता। हम खुद नफ़रमान हैं। एक दफ़ा हम अल्लाह के सामने जाएं, अल्लाह के सामने झुकें, अल्लाह के सामने अपनी सारी परेशानियों को डिस्कस करें, तो आपकी परेशानियां ख़त्म होंगी, आपकी ज़िंदगी आसान होगी और आपकी लाइफ में मिरेकल्स होंगे। आप जब दुरूद शरीफ पढ़ते हो तो आप ख़ुद को बहुत कीमती समझो, फ़ख्र भी नहीं करो, लेकिन ख़ुद को कीमती समझो कि हमारे अल्लाह ने हमें दुरूद शरीफ के लिए सिलेक्ट किया है। हमारी ज़िंदगी बदलने वाली है, हमारी ज़िंदगी रोशनियों में जाने वाली है, और अल्लाह ताला हमें बहुत कुछ नवाजने वाले हैं। ये सब अल्लाह ही की तरफ से करम है, और ये सब अल्लाह ही की तरफ से एक तोहफ़ा है कि आपकी सोच दुरूद शरीफ तक पहुँची। वरना अब तक तो आप अंधेरों में थे, नमाज़ भी पढ़ते थे, कुरान भी पढ़ते थे, लेकिन परेशानियां ख़त्म होने का नाम नहीं लेती थी। हमारे गुनाह भी होते हैं, हमारी नाफरमानियां भी होती हैं, तो हम इस्तग़फ़ार भी पढ़ें। जितना ज़्यादा इस्तग़फ़ार का भी ज़िक्र करेंगे और दुरूद इब्राहिमी के पढ़ने की वजह से जब इंसान को उसकी ज़िंदगी में कामयाबियाँ मिलनी होती हैं, तो वो कामयाबियों तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा गुनाह होता है, चाहे वो गलती से हुआ हो, चाहे वो अनजाने में या ना अनजाने में, या हमारे बड़ों के गुनाह होते हैं, तो किसी एक गुनाह की वजह से हम पकड़ में आए होते हैं, और हम कामयाबियों के जो दरवाज़े तक पहुंचकर भी हम कामयाबियों तक नहीं पहुंच पाते। तो इस सूरत में आपने दुरूद इब्राहिमी को पढ़ना है। आप ज़्यादा नहीं पढ़ सकते तो ना पढ़ें, लेकिन क्वांटिटी की इतनी ज़्यादा मिक़दार ना हो, क्वालिटी अच्छी हो। थोड़ा पढ़े, 313 की तादाद में पढ़े, लेकिन ऐसे पढ़े कि लाखों के पढ़ने वालों को भी पीछे छोड़ दें। फ़ोकस से पढ़े, तवज्जो से पढ़े, अदब से पढ़े, हो सके जो नमाज़ पे बैठ के पढ़े। जितनी मोहब्बत से पढ़ेंगे, दुरूद पाक एक तोहफ़ा होता है हम उम्मतियों की तरफ से, हमारे अपने प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो जब इतनी मोहब्बत से तोहफ़ा जाएगा, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फ़रिश्तों से पूछेंगे कितना खूबसूरत तोहफ़ा कौन भेजता है मेरे लिए, तो उनकी भी नज़र करम होगी। हमारी परेशानियाँ, हमारे दुख, हमारी तकलीफ़ें भी हमारे दुरूद पाक के साथ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुँचते हैं, हमारे पैगामात पहुँचते हैं। हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब मदद चाहिए होती है, तो उनकी नज़र करम भी होती है। तो आप मोहब्बत से, लगन से दुरूद शरीफ पढ़ें इंशाअल्लाह।